डिपार्टमेंट की मिली है। ये कौन है मोदी? ये एक्शन है सर हमारे। आपको पता नहीं है? आपको इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहाँ 150 गज की बात करें, 150 मीटर की आप ढाइयों की बात कर रहे हैं आप? कोई चार्ज नहीं लेना था सर, विभाग ने काम करना था। अप्लाई कर दी, ये आगे की मीटिंग में कहेंगे जी ऊपर भेज रखा है, अगली मीटिंग में फिर ये कहेंगे मंजूरी नहीं आई, फिर वो तो हरियाणवी कहावत है, गाड़ी का कटड़ा बंद वाला काम हो जाए। ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन सुन करके बड़ा दुख हुआ है। सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा आज करनाल में पहुंचे थे और काफ़ी शिकायतें उन्होंने कष्ट निवारण समिति की बैठक में आज सुनी है। इस समय यहां से प्रस्थान करते हुए दिखाई दे रही हैं रणबीर गंगवा, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री। देख सकते हैं। हाँ, ये बात बताओ ना, नेगलेंस डिपार्टमेंट की मिली है। ये कौन है मोदी? ये एक्शन है सर हमारे। आपको पता नहीं है? आपको इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहाँ 150 गज की बात करें, 150 मीटर की आप ढाइयों की बात कर रहे हैं आप? कोई चार्ज नहीं लेना था सर, विभाग ने काम करना था। अभी हमारे जानकारी जरूर अपनी अपडेट रखें। एक्शन साहब, आप एक्शन है इस तरीके की कमेटी के सामने आप बता रहे हैं उसके अंदर कि 150 मीटर का चार्ज कौन सा करेंगे आप कौन सा किया इनसे लेकर के? पहले मीटिंग हुई थी 17/7 को, सब कह रहे हैं 18 तारीख को। पहली मिस्टेक तो यही है, मीटिंग का भी पता नहीं है कितनी डेट में मीटिंग हुई है। सर अभी ये काम इन्होंने कर दिया है सर, और डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर पे हुआ है। इसमें सर 3-4 महीने का डिले जेई के पार्ट पे हुआ है, उसको हमने चार्जशीट कर दिया। ठीक, आगे से इस बात का ध्यान रखें, एसडीओ भी ध्यान रखे, एक्शन भी ध्यान रखे अपने अपने क्षेत्र के अंदर। हम क्या आज के समय में लाइट भी नहीं दे पा रहे लोगों को, वो भी शहर के अंदर। पानी का क्या है, इसका सीवरेज का। 2023 में टेंडर लगा था हमारा गांव का पानी की निकासी का, आज तक कोई काम नहीं है। और हमने डीसी साहब से भी कई बार मिल चुके हम, और जी एक्शन साहब से भी, डीएफओ साहब से भी। एक बार डीएफओ साहब जवाब दे रहे थे, हमने खट्टर साहब से बुलाया, बोले कल ना काम चलेगा जी। अगले दिन रेंजर पहुंच गया जी, बोले मेरे नौकरी खोई जाएगी, अब दूंगा ना, मेरे को सस्पेंड करते हैं। हम दोबारा फिर आए, बोले डीएफओ साहब जवाब दे रहे, एक्शन साहब दे रहे। फिर हमने नायब सैनी जी से बुलाया, उन्होंने कह दिया अभी कल नया काम चल देगा। खुद डीएफओ साहब देख का वो बैठ गए, सारे तालाब ओवर हो रहे जी, गलियां पानी भरे पड़े है, बीमारी फैलने का खतरा है सर। एक्शन साहब ने फिर काम चालू कर। एक्शन साहब खुद वहाँ पर मूर्त करके तो एक लाख उधर करा दी, चौबे कर बैठे बोर्ड का काम पता नहीं मुड़ा टूना करता है, ये काम करता है। काम का शुरुआत करा के आगे। हाँ जी, शुरुआत करके आगे शुरुआत करके आए, काम को चला जी। साहब खड़े हैं, पूछो। मैं सर एक्शन पंचायती राज सर, हम 3-4 बार ट्राई कर चुके हैं काम शुरू करने के सर, पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आता है कि पर्यावरण एक्ट में आपके खिलाफ केस दर्ज करवा दें। तो सर रोड के साथ साथ है ये, रोड के साथ रोड के साथ साथ है जी सर। सर ये हमारे डिपार्टमेंट का पहला इशू है। कोई पेड़ पौधे है क्या आगे? सर पेड़ है पर दूर है, हम तो पीडब्ल्यूडी के बारे में डाल रहे हैं। पेड़ तो कभी कटेंगे नहीं सर नहीं, तो फिर क्या? फिर भी हमने एनओसी अप्लाई किया सर 13/6 को। 13/6 के बाद सर हमारे पास मैसेज आता है कि कुछ आपकी जो इसमें वो लगाए हैं आपने डॉक्यूमेंट, वो ठीक नहीं है। आप क्या है? डीएफओ आपका है? क्या है मामला? सर ये जो जहाँ पे काम कर रहा है सर, ये सुरक्षित वन घोषित है ये भूमि है, इसमें भारत सरकार की अनुमति आना अनिवार्य है इसके लिए एक्शन साहब द्वारा इसकी परमिशन अप्लाई कर दी गई थी, लेकिन इसमें सर कुछ ऑब्जेक्शंस थे जो कि इन्होंने आज ही सर रिवर्ट किया है डीएफओ साहब को, कि जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो कुछ अपलोड करके आज की डेट में डाले सर। ये सर आज की डेट में मैंने आपको 5-6 बार तो आप दोनों को मैंने बिठा के कहा था कागज पूरे कर लो। ऐसा कौन सा कागज है जो आज पूरा हुआ है, पहले 3 महीने पहले पूरा नहीं हुआ? 10 को बचकर ये प्रूव करना मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने मैं 4 महीने से कह रहा हूँ, अभी कैसे लगी, फिर ये कौन सा नया कागज आ गया? अभी सर हमारे एंड पे नहीं, हमारे एंड पे क्या, मैंने आपको दोनों को कहा था बैठो कि कौन सी डेफिशिएंसी पूरी करो। अब कैसे हो गया है पूरा? 10 को सर इन्होंने ही हमें बना के दिए, क्योंकि हमारे पास कंडीशन बना 13/6 को अप्लाई कर रखा है इन्होंने।
ऐसा है, आपको बैठ के मैंने कहा है पब्लिक इंटरेस्ट का काम पूरा गांव भरा पड़ा है, आपका इतना भी नहीं होता कि इनसे पूछ के पूछते ये कागज अपलोड कर दो। अपनी आईडी से करना अरे करना था, मैंने जब आपको ये कहा था बैठ के पूरी करवा दो जो कागज ये ऑनलाइन भेजते हैं, फिर आप मना कर देते हो, फिर आप ये कहते हो कि ये कमी रहेगी। नहीं सर, वो सारी ये बिल्कुल ये नहीं, ऐसा क्या केस है। क्या कमियां क्या क्या होती है इसमें, क्या क्या देना होता है ये बताओ मुझे। सर इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, डीजीपीएस मैप होता है, केएमएल फाइल्स होती हैं, वो सारी की सारी कुछ। किसने करना होता है ये? भारत सरकार को करना होता है, आप लोगों को करना होता है। भारत सरकार तो देगी जब आप लोग कर दोगे इसको। कितना टाइम लगता है इसमें, कब किसका है ये? ये तो बहुत पुरानी है सर, 3 बार तो 2021 में, ये चलो आज आ गया 24, दो नोटिस में 24 में पूरा हो गया, काम सर 23 में शुरू हुआ 11वें महीने। 23 में होगा तो भी 1 साल हो गया। 1 साल तक वो कागज अपलोड नहीं कर पाए सारे। में छोड़ो सर, 6ठे महीने में मेरी नॉलेज में आया था, उसके 15 दिन में तो कागज अपलोड हो जाते हैं। उसके बाद सर कागज हमने सारे के सारे लगे इनके साथ भैया नहीं ढीला काम है। मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा था कि आप इनसे बैठ के मेरे को बता दो, मेरे को अभी तक नहीं बताया कि ये कागजों की जरूरत है। ऐसे नहीं होता कि आप एक कोने में बैठे हो, पब्लिक इनका पूरा गांव पानी का बराबर है। अब ये अप्लाई हो गया ना, कोई ऐसा तो है नहीं नया कागज लगाया इन्होंने। नहीं अब केएमएल है, केएमएल बनवा के छोटा सा क्या है। जी इसमें एक साहब एक और सजेशन थी मेरी। अब ये अप्लाई कर देंगे केस, अब फॉरेस्ट मांगता है बदले में जमीन, एक्शन साहब के पास कोई भी जमीन नहीं है, ये फिजिबल नहीं हो पाएगी। अब एनओसी भी अप्लाई हो जाएगी, कल को फिर ये दिक्कत आएगी ये बदले में जमीन मांगेंगे। और ये जो ये अप्लाई करने का ये तो मतलब कि बहाना हो गया कि अप्लाई होगी, अप्लाई के बाद ये बदले में जमीन मांगेंगे। एक्शन साहब के पास तो पीडब्ल्यूडी के पास तो अपनी जमीनें होती हैं, तो ये जमीन मांगेंगे बदले में। बता दो अभी मेरे को बता दो। और फिर ये काम वही छोटा कर दूंगा तो गारंटी खत्म हो जाएगी इसमें। पहले पीडब्ल्यूडी के एनओसी में मौके पे पिछली मीटिंग में पहले मौके पे देख के आए थे, वहाँ कोई भी पेड़ कोई भी डिफेक्ट नहीं होता। डीएफओ साहब ने एग्री कर लिया था। ये सब ईगो का सवाल है, अभी पाइपलाइन नहीं दबने देनी। और गांव बहुत बड़ा है, पानी का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। बहुत रिक्वेस्ट करी सबने। पहले तो इस बार ये बताओ सवाल कह रहा हूँ कि आपने पहले महीने में हो जाना था। मैं तो यही ठीक हूँ। तो गांव के पास भी होगी जमीन तो, मंत्री जी अगर कोई थोड़ी बहुत देनी भी पड़ेगी गांव के पास भी होगी। एक्शन साहब तो पहले भी ऐसे ही करते थे। 3 साल पुंडरा के लोगों ने पौधे तड़वाए थे शमशान घाट के रास्ते के लिए। सीएम साहब ने भी बोल दिया जिन्होंने सीएम साहब ने रिजेक्ट की थी आपकी फाइल। रिजेक्ट नहीं की। और फिर ये बाद में कहते जाओ करवा लेना जो कुछ होगा मेरा। उसके बाद में जी फिर मुख्यमंत्री ने काजू में खुले दरबार में इनको बाहर निकाला सैनी साहब को स्पेशल जी। आप एक मिनट अब जो ये आप कह रहे हैं ना सर, पंचायत की जमीन है, पंचायत नाम नहीं करवा सकती फॉरेस्ट के। हमने एक पंचायत की जमीन दे दी थी कि सड़क के एवज में से, वो नाम ही नहीं हुई। चीफ सेक्रेटरी तक, एसीएस तक, एपीएससीएम तक सब जगह जा रही है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पंचायत नाम करवा देगी फॉरेस्ट में, डिपार्टमेंट देगा। डिपार्टमेंट के और पहला ही केस है, पंचायती राज में आज तक कोई एनओसी भी नहीं ली भाई, फॉरेस्ट की कोई एनओसी आज तक ली हो। ये तो बीएनआर, मार्केटिंग बोर्ड ये सब लेते हैं। तो इनका यही है जी, इनको दबने दें, रिक्वेस्टेबल है और गांव का समाधान हो जाएगा जी। यही है जी। एनओसी जिस दिन अप्लाई कर दी, ये आगे की मीटिंग में कहेंगे जी ऊपर भेज रखा है, अगली मीटिंग में फिर ये कहेंगे मंजूरी नहीं आई, फिर वो तो हरियाणवी कहावत है, गाड़ियां कटड़ा बंद वाला काम हो जाएगा। जमीन देनी पड़ती है इसमें। सर डीएफओ साहब खुद देख कर जा रहे हैं, बताया गया यहाँ आगे खुद फिर नाइट से पता नहीं चक्कर गांव के पास है उस गांव के पास है क्या जमीन? 1000 फुट के एरिया सर उसके साथ आप फाइल करना है। पता नहीं क्यों ना डाल देते हैं सर, कब से डालते आए हैं सर, 1 साल की नौकरी। एक काम करो, अगर कहीं ऐसी नदी भी है उसके विभाग की परमिशन के बिना तो इनके ऊपर आप आप एक आदमी बताओ आपके ऊपर इनके ऊपर एफआईआर करो। आप ये है कि बिल्कुल ही हटा के बैठ गए। एक तो ये कहा था ट्रेंच कोट के ऊपर से उसी में डाल देते हैं, उसमें भी कोई उसमें ऑप्शन के लिए तैयार उसके लिए परमिशन की भी जरूरत नहीं है, बट वो भी नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपके डीएफओ साहब ने कहा परमिशन की जरूरत नहीं है, आप ऊपर से
आज करनाल के अंदर मेरी पहले ग्रेसेस की मीटिंग थी जिसके अंदर टोटल 13 शिकायतें थी, जिसमें से 7 शिकायतें पेंडिंग रखी गई है, 6 ड्रॉप कर दी गई है, उनका समाधान हो चुका है। और जो पेंडिंग रखी गई है उसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगली बार वो उससे समाधान करके और फिर कमेटी के सामने रखने का काम करें। इस तरीके से आज टोटल 13 शिकायतें जो है यहाँ आई थी। ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन सुन करके बड़ा दुख हुआ है और वो इस प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे और उनके निधन से एक देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और नेता खो दिया है। उसमें हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से उनके जाने से एक नेता के रूप में बड़ी क्षति हुई है। सर, किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत रोजाना खराब हो रही है। कल दीपेंद्र हुड्डा भी मिलकर आए। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि आपको मान लेनी चाहिए उनकी मांग। देखिए, जहाँ तक हरियाणा प्रदेश का इश्यू है, हरियाणा प्रदेश का तो हम 100 की 100% फसलें खरीद करने का काम कर रहे हैं। किसानों को हम 72 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से उनको पैसा उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुआवजा देने वाला स्टेट कोई है तो हरियाणा प्रदेश है। और फिर भी किसानों की मांग के ऊपर हरियाणा सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी का भी गठन कर दिया गया। उनकी कोई भी शिकायत हो तो देने के, मेरे ख्याल से हरियाणा का कोई इशू इस टाइप का है नहीं। अगर कोई पंजाब के किसानों का कोई इशू है पंजाब को लेकर के, तो पंजाब के मुख्यमंत्री को उनसे बात करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये कोई राजनीतिक इशू नहीं है। इस पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, किसानों के लिए कदम उठाने का काम किया है और आगे भी किसानों के लिए जो कदम उठाने की और जरूरत होगी वो भी उठाने का काम करेंगे, किसानों को सुविधाएं देने का काम करेंगे। अलर्ट जारी है प्रदेश में, लेकिन ग्रामीण सड़कों पर अभी भी व्हाइट और जो पीली पट्टी नहीं है। प्रदेश के अंदर हर जगह पे हमने पट्टियां लगाने का काम किया है ताकि धुंध के अंदर जो है उनको दिखाई दे, और जहाँ नहीं लगाई गई वहाँ भी लगाई जा रही है। ज्यादातर काम जो है उसके अंदर हमने पूरा कर भी लिया है। कहीं कोई का जगह रह गई है तो उसको भी लगाई जा रही है। सड़कें बन रही टूट रही है, कई ऐसी सड़कें जो बनने के साथ साथ टूट रही है, मार्केटिंग बोर्ड की चाहे पीडब्ल्यूडी की। देखिए, हमने अधिकारियों को ये सख्त निर्देश पहले ही दे दिए हैं कि हमें क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी के साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है। पहली बार प्रदेश का गठन होने के बाद में किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की बनी है, और इस विश्वास के साथ बनी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने हमारी जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये पहले ही कह दिया गया है। और कहीं भी अगर कोई कोताही बरती गई तो उसमें भी हम सख्त एक्शन लेने का काम करेंगे। किसी को कहीं पे भी जाने के आदेश है, लेकिन किसानों को रोका गया। मैंने कहा ना, कोई कहीं भी कोई जाए वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने सरकार की जिम्मेदारी है। और जिस तरीके से पहले दिल्ली के अंदर हुआ था, जो लाल किले पे चढ़ना और इस टाइप के, तो किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि सरकार हमारे किसानों के साथ है और हमने किसानों को सुविधाएं देने का काम किया है, आगे भी देंगे। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है सर। बहुत ही निंदनीय घटना। मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक बौखलाई हुई पार्टी है, और जिस तरीके का घटना, क्योंकि मैं तो खुद पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ और जो हमारा संसद है वो सुप्रीम है, और वहाँ भी इस टाइप की कोई घटना करती है तो ये कांग्रेस की बौखलाहट है, और मैं इसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ। नगर निगम के सर चुनाव है, भाजपा सिंबल पर ही आगे बढ़ेगी। निश्चित तौर पर निगम के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। निगम के अंदर हम पहले ही सिंबल पे लड़ाते रहे, आगे भी सिंबल पे हमारे निश्चित रूप से हमारे जो कैंडिडेट है वो लड़ेंगे।
और जीतेंगे। सर करनाल एनसीआर को लेकर ग्राउंड अप तक गंगवा जी, गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, लोग सांसद है परेशान हो रहे रामचंद्र जांगड़ा, उनकी तरफ से बयान आया था कि 700 लड़कियां गायब हो गई, वहां पर नशा चलता था। उनकी बयानबाजी से भी किसान काफी नाराज चल रहे हैं। देखिए, नशा किसानों का नहीं कह रहे, नशा जो है निश्चित रूप से पंजाब के अंदर ज़्यादा है और वहाँ से जो है अब तक जो रिपोर्टें आई हैं जो है वो उसके अंदर वहीं से आता है कहीं न कहीं, लेकिन किसान को नशा करते हैं ऐसा कहना कोई अच्छी बात नहीं है। ना ही अगर रामचंद्र जांगड़ा जी ने कहा है तो आप मुझे बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं। जिला कष्ट निवारण समिति की आज करनाल में बैठक हुई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा आज करनाल पहुंचे थे और उन्होंने विभिन्न परिवारों और विभिन्न समस्याओं का समाधान यहां पर किया है। आपको बता दें कि आज के एजेंडे में 13 शिकायतें रखी गई, जिसमें से 9 परिवारों का 9 समस्याओं का निपटारा मौके पर किया गया और 4 समस्याएं ऐसी थी जिनको अगले एजेंडे तक स्थगित रखा गया। अगले एजेंडे में अगली जो तारीख है, अगले महीने की जो बैठक होगी, उसमें उन समस्याओं को रखा जाएगा और उनको सुना जाएगा। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को शेयर जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।